चलिए। नमस्कार टू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज विजय वैदिक गुरुकुल से जुड़ने के लिए और आने के लिए यहाँ पे। एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है। हम लोग बड़े अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग जानेंगे कि भाई आखिरकार ऐसा क्या है जिसके कारण यू नो सारी की सारी दुनिया आजकल तो मेडिटेशन के पीछे पागल हो रखी है ना। मगर मेडिटेशन के पीछे पागल होना इज नॉट द पर्पस। मेडिटेशन या ध्यान जो है वो एक ऐसी कहते हैं ना प्रोसेस है जिसको एक्चुअल में अगर हमने बहुत ध्यान से और बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे ना तो होता क्या है कि अ, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमसे ले ली गई हैं। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि जिनका वैज्ञानिक तौर पे या कह लीजिए कि बड़ा इम्पोर्टेंट काम था हमारे जीवन में। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ध्यान की प्रक्रिया या भौतिकी जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स हम बोलते हैं, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। फिजिक्स से मेरा मतलब क्या है कि भौतिकी। भौतिकी मतलब योर फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है ना, उसको लेके। अब बात यह है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो अगर एक एज पे स्पेसिफिकली पता लगती तो बड़ा अच्छा होता। पर ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ। हमारी बहुत सारी चीज़ें हमसे ले ली गई या हमको वो चीज़ें दी गई जिनका हमारे लिए इतना यूज़ नहीं था, या यूज़ भी था तो बस ऐसा ही था कि वो बस इट सर्व्स आवर मटेरियलिस्टिक गोल्स। समझ रहे हैं आप? तो होता क्या है जीवन में, एक इंसान को सही टाइम पे अगर सही चीज़ें मिल जाए तो बात ही अलग होती है। मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो अलग बात है, ठीक है ना। बट ऐसा होता नहीं है, लाइफ इज नेवर परफेक्ट। ठीक है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। अब हमें ये समझना है कि भाई ध्यान की जो प्रक्रिया है, जो हम करना चाह रहे हैं, जो हम करते हैं, ये ध्यान की प्रक्रिया अगर हम करते हैं एट द एंड ऑफ द डे क्यों करनी है, कारण क्या है, कभी सोचा है? गायत्री जी, आप बताओ चलो। ध्यान क्यों करती हो, आप क्यों करना चाहती हो? ऐसा कौन सा कीड़ा है जो आपको सुबह सुबह काट जाता है और आप सुबह सुबह 6:15 पे आके यहाँ पे बैठ जाते हो? बताओ। विचारों से मुक्ति। विचारों से मुक्ति, बहुत अच्छी बात बोली। ठीक है ना। अनुज जी, आपका क्या कारण हो सकता है? कोई आपका भी कारण होगा। सर मोस्टली तो मेंटल पीस टॉप प्रायोरिटी है। और मोस्टली ये भी है कि बॉडी को या माइंड को इतना ट्रेन कर ले कि बाहर की दुनिया वाला इफेक्ट ना पड़े हम पे। जो आप कहते हैं ना कि हम दुनिया में रहें, दुनिया हमारे अंदर ना रहे। तो अभी क्या है, दुनिया हमारे अंदर रहती है। ट्राई ये कर रहे हैं कि हम दुनिया में रहें मेंटल लेवल से। तो बेसिकली माइंड को ट्रेन करने के लिए हम्म। ज़्यादा रहता है। गॉट इट, गॉट इट। और भी कुछ लोग नए आए हैं हमारे साथ, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए क्या होता है ना, ज्योति जी, पूजा जी, आप लोग अगर बात करना चाहेंगे तो हमारे को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो आप कहोगे गुरुजी ने, हम आए आज पहली बार, एकदम से हमको तंग कर दिया। क्योंकि गुरुजी का तो यही काम है भाई, गुरुजी तो उंगली करते रहते हैं बैठे बैठे। ठीक है ना। गुरुजी का और कोई काम ही नहीं है। तो अगर आप भी बात करना चाहें तो बता सकते हैं कि आप क्यों आए हैं, कि आपको ये क्लास करने के लिए क्या केवल गायत्री जी ने प्रेरणा दी या फिर आप कोई और भी कारणों से आए हैं? आप माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। ज्योति जी, पूजा जी, और भी लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सबसे बात करना चाह रहा था मैं। माइक ऑन कर दीजिए आप लोगों को और बात कर सकते हैं आप फिर। निधिया शायद आप अनम्यूट कर सकती हैं अगर एडमिन है तो।
अगर एक्सेस हो तो। नहीं, एडमिन सर ही हैं। अच्छा ठीक है। हम हमने उन्हें आस्क टू अनम्यूट कर दिया, ज्योति जी को भी कर दिया, आस्क टू अनम्यूट कर दिया है। और एक हमारे पास ओप्पो नाम से बैठे हैं। देखिए पता है क्या होता है, जब भी हम कोई काम करेंगे जीवन में, हमें कोई काम भी, मतलब कोई काम हमें करना ही क्यों है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमें समझना है चीज़ों को, हम क्यों करना चाहते हैं किसी भी काम को, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है ना। और क्या होता है कि वेनेवर, जब भी ऐसा होता है कभी जीवन में, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस व्यक्ति से बात करके आपको चीज़ें समझ आए, और आपको चीज़ें जो है क्लियर हो, ठीक है ना, तो ये जो सारी बातें हैं, ये करने से क्या होता है कि बहुत सारा जो हमारा मेंटल फ्रेमवर्क है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। इसलिए मतलब बात करना ज़रूरी है। ठीक है ना। आप में से जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं हमारे से बात करना चाहें, मैं शुरू शुरू में आज बातें सिर्फ आपसे इसलिए कर रहा था कि बाकी अभी मैं आपके प्रश्न भी लूंगा जब सेशन को हम एंड करेंगे। ठीक है, आज ऑलरेडी थोड़ा सा हम लोग लेट हो चुके हैं, 6:42 हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ देखो, ध्यान को ना इतना सीरियसली मत लो। पहली बात तो, ध्यान होता रहेगा, ध्यान चलता रहेगा। ध्यान जीवन की एक प्रक्रिया है। सुबह शाम ध्यान आप चाहो चलते फिरते कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देना, वो तो और भी ज़रूरी है। ध्यान भी होता रहेगा। ठीक है ना। चीज़ों को समझना ऐसे है कि आखिरकार जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करके एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या प्राप्त हो रहा है ऐसा। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब क्या है कि मैं जब आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ना धीरे धीरे, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, एक शब्द मैं यूज करता हूँ, धौंकनी। मतलब आपके शरीर का ये जो चूल्हा है, इसको अब जलाने का समय आ गया है। सुबह सुबह तुम लोग आए हो, यहाँ पे बैठे हो बड़े प्यार से। ठीक है, तो इसको जलाने का तरीका क्या होता है, मात्र आपको क्या करना है कि आपको अपनी सांस को इस तरह से 10 बार 15 बार लेके क्यों जाना है अपने नाभि चक्र तक केवल। जैसे ही आप सांस लेते हैं, आपका सांस अंदर जाता है पेट के अंदर, स्टमक को टच करता है, नाभि को खासकर टच करता है। ठीक है ना। उसके बाद आप उसको रिलीज कर देते हैं। ये क्यों है, इसके पीछे एक कारण है कि भाई पता तो लगे सांस अभी घूम कर रही है पूरे शरीर में, क्योंकि ये सांस भी अपने मजे में घूम रही होती है शरीर में। ठीक है, इसके अलग ही मजे हैं। और बहुत सारी चीज़ों को एक्चुअल में हम हंसते खेलते चीज़ों को समझते हैं, वो समझना हंसते खेलते ही ज़रूरी है। ठीक है, इन बातों को समझिए। आखिरकार आपको मैं दिख रहा हूँ कि मैंने जैसे मेरे भगवा मेरा ऑलमोस्ट मेरे कपड़े होते हैं, तो मैं तो सारे दिन ऐसे घूमता हूँ, मेरे मेरे इनमें ही मौज है, ये कोई सीरियस कपड़े वपड़े नहीं है, भगवा कपड़े, इनकी अलग मौज है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे समझना है कि हर चीज़ जब हम करते हैं, तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव हमारे पास ज़रूर होता है। और हम अपने अपने सोच के स्तर पे, मेंटल स्टेटस के स्तर पे उस चीज को अचीव करने की कोशिश करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को सबके सब। तो आप लोगों का गुरुकुल में आना, बात करना, जोड़ना, चीजों को समझना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है और आपका अधिकार बनता है। ऑन द टॉप ऑफ द, ये नहीं कि भाई हम क्यों बात करें, कैसे बात करें, आपका जो मन करे खुल के बातें कीजिए, समझिए ध्यान क्यों इम्पोर्टेंट है, ध्यान करने से आखिर के क्या लाभ है। ये विधियां कब से हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में चलती आ रही हैं। ठीक है,
और जब जब मैं अभी कुछ लोग नए हैं तो उनको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग जैसे ध्यान को स्टार्ट करते हैं, जनरली हम 6:15 पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा लिंक की गड़बड़ हो गई थी, जिस कारण से कुछ लोग पहुंच नहीं पाए समय पे। इवन तक मैं खुद भी नहीं पहुंच पाया समय पे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, अदरवाइज 6:15 पे हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और हमें ध्यान को बिना ध्यान दिए बड़े ही ध्यान से उत्पन्न होना है या फिर समझना है, बस इतना ही काम करना है। और हमें कोई ध्यान में डूब कर ऐसे, कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कोई, मतलब हमारे को कोई बोझ नहीं चाहिए मानसिक तौर पे। ध्यान हुआ, हमने कोशिश करी, हुआ हुआ, नहीं भी हुआ, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों घट जाएगा। घटित होना है। और ध्यान का क्या है ना, ध्यान तो हर समय घटित हो रहा है, आपके जीवन में चल ही रहा है। आप पूरे दिन के अंदर और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, आप अगर ध्यान से देखेंगे, केवल नोटिस कीजिएगा कि आप पूरे दिन चाहे तो ध्यान में रह सकते हैं। ये ध्यान की खूबसूरत चीज है। पर ये होगा कैसे? जब आप ध्यान को उत्पन्न होंगे, जब आप ध्यान के लिए अवेलेबल होंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन योर अवेलेबिलिटी। और ये अवेलेबिलिटी होती क्यों नहीं है? अब ये भी गहरी बात है। होती क्यों नहीं है? ध्यान के ऊपर ध्यान देना, ठीक है ना, एक चैलेंज बन जाता है लोगों के लिए। आधे ही दुनिया में लोग घबराए घबराए घूम रहे हैं कि भाई सब ध्यान नहीं हो रहा, ध्यान नहीं हो रहा, कोशिश कर रहे हैं ध्यान करने की पर ध्यान होता नहीं है। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अब ध्यान को जब करना है, ध्यान को समझना है, क्योंकि कोई भी चीज जीवन में घटित तब होगी जब उसको आप समझ जाएंगे। और शरीर की जब बात करते हैं, ठीक है ना, चलिए, आप अभी भी अभी भी बिल्कुल कहते हैं ना, मेरी बातों को सुनते जाइए। और साथ साथ अपने, आज मैं थोड़ी सी बातें ज़्यादा करना चाह रहा था, क्योंकि अभी मेरे को ना बेस बनाना है एक दूसरी क्लास के लिए, आपके साथ सबके साथ। बेस बनाने से मतलब है कि बेस क्लियर करना है क्लास का। ठीक है ना। और मुझे आपको कुछ चीज़ें समझानी भी थी, तो उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। और ये जो क्लासेस होंगी आगे की, अब बहुत गहरे में बड़े अच्छे से हम लोग जो है ध्यान को वैज्ञानिक तौर पे समझने भी वाले हैं आगे की क्लासेस में भी। ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, इनका संबंध आपस में कैसे होता है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, आखिरकार पंच तत्व हैं, केवल 5 तत्व। इन 5 तत्वों को किस तरह से हम लोग बेसिकली अगर समझ जाए, तो आधी चीजें वहीं पे हमारी जीवन की खत्म हो जाती हैं, वर्कआउट हो जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, जीवन के बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इतने खूबसूरत चीजें हैं, इतनी प्यारी बातें हैं, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपको मैं बताऊं, मैं अक्सर बहुत कभी कभी कोई मुझे अगर देखे, मेरे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स को लोग देखते हैं और लोग बोलते हैं कि सर आप तो सारे ब्रिटिश सिस्टम के पीछे पड़े हुए रहते हो। ब्रिटिश सिस्टम के पीछे नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ों के पीछे पड़ा रहता हूँ। और जो गुरुकुल सिस्टम है, ये वापस आना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि तुम आईआईटी कर लो, तुम आईएम कर लो, तुम इधर उधर से, ये जो सारे सिस्टम हैं ये सारे ब्रिटिशर्स के बिठाए हुए उस समय के पुराने सिस्टम्स हैं। और जिसके अंदर हमारे जो गुरुकुल का जो वैज्ञानिक निचोड़ था, जो गुरुकुल का जो पूरा सिस्टम था 1835 में जो एबॉलिश कर दिया गया, जो कि एक्चुअल में अगर होता, तो आज की डेट में ये आईआईटी और आईएम वाले भी मेरे अगर लेक्चर सुन रहे हो, जो मतलब जितने भी लोग हैं इस समय, बिकॉज ये मैं इन 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 लेक्चर्स को तो खैर मैं ऑनलाइन डाल देता हूँ। ठीक है। तो तुम लोग आईआईटी आईएम से पास आउट होके, या इवन तक अब्रॉड के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे पास आउट होके तुम वेल्थ तो करोड़ों रुपए की कमाते हो, फिर गले में ढोलकी डाल के शाम को हरे कृष्णा हरे रामा क्यों करते हो? सोचो। और शाम को क्या सारे दिन करते हैं लोग।
कई लोग तो ये हैं कि पूरे पूरे उसको छोड़ के ही आ गए हैं, पूरे पूरे सिस्टम को, कॉर्पोरेट्स में काम करके। कॉर्पोरेट में काम कर लिया, मन शांत नहीं है। करोड़ों रुपए कमाए, मन शांत नहीं है। समझ रहे हैं आप? मेंटल पीस इज सच एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का ऐसा तत्व है, मन की शांति, जिसको अगर हम समझ पाए और जिसको हम अचीव कर पाए। कैसे अचीव करेंगे, क्यों अचीव करेंगे, इसका जवाब तो तुम्हारे को जीवन खुद ही दे देगा। क्यों अचीव करेंगे? तुम न मत अचीव करो, तुम खाते रहो धक्के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी दुनिया धक्के खा रही है, ठीक है। पर क्या होता है कि ये जो मन की शांति, मेंटल पीस, या फिर आपके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का होना जो कि आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा दिशा दे दे कि जिससे आपको ये बात समझ आए कि अरे भाई, हम तो भाग ही गलत रहे हैं। हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा एक्चुअल में, उसकी जो यूजफुलनेस है, उसका जो एक्चुअल में जीवन में कहते हैं ना, अ, मतलब क्या करोगे तुम 2 4 5 10 करोड़ कमा के, सोचो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ। तो इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है जीवन में। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और नहीं समझ रहे तो समझिए। आप आए हैं यहाँ पे, बैठे हैं सुबह सुबह 6 सवा 6 बजे उठ के, ठंड के अंदर। अभी तो सर्दी चल रही है उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा है ना। तो आप लोग आए हैं, बैठे हैं, तो अब हम लोग अपने सिस्टम को ऑन करते हैं। ठीक है, हमारे जो पंच तत्व होते हैं उनको हमारे को समझना होता है ध्यान की विधियों के दौरान। जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि विज्ञान भैरव तंत्र, जहाँ पे संवाद चल रहा है, और संवाद शिव जी का हो रहा है। शिव जी समझा रहे हैं एक एक चीज को खोल खोल के। और ध्यान की भी जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, वो कई जगहों से सनातन में कई 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 ऋषियों का कंट्रीब्यूशन है। जैसे पतंजलि ऋषि है, बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने अपने तरह से ध्यान को खोल खोल के समझा दिया। और मैं विज्ञान भैरव तंत्र की जब बात करता हूँ तो यहाँ पर तो शिव खुद ने, शिव ने, शिव भगवान जी ने हमारे, जिनको अब शिव एक ऊर्जा है, शिव ने खुद जो है सारी चीजों को खोल खोल के समझाया है। तो इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। और जब हम इनको समझते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे हमारे मन के लेयर्स हैं। मन के लेयर्स से मेरा मतलब क्या है कि आखिरकार मनुष्य जीवन के अंदर दिक्कत है ही क्या? मनुष्य के पास सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? कि मनुष्य अगर चाहे तो विद द हेल्प ऑफ थर्ड आई, थर्ड आई यानी कि ऐसी एक प्यारी सी चेतना, 2 आंखें तो तुम्हें नेकेड आइज दे दी भगवान ने। तुम हॉरिजेंटल अपना जितना भी इंटरेक्शन रखते हो, हॉरिजेंटल इंटरेक्शन इन 2 आंखों से रखते हो। मनुष्य की 2 आंखें हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी, एक और शिव की आंख बोलते हैं जिसे हम थर्ड आई बोल देते हैं। ये जो थर्ड आई है, ये कौन है? ये थर्ड आई समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये अगर थर्ड आई हमारे को समझ आ जाए तो उससे पता है क्या होने वाला है। हमारी जो देखने की क्षमता है चीजों को, हमारा जो डायमेंशन है, वो एक तरह से बदल जाता है। और हमें ये समझ आने लगता है कि आखिरकार जो भी चीजें होती हैं हमारे जीवन में, हमारे साथ होती है, वो आखिरकार होती ही क्यों है। तुम दुख में हो तो दुख में क्यों हो? तुम सुख में हो तो सुख में क्यों हो? और क्या तुम्हें दुख में होना है? दुख दुख का मतलब इन द सेंस करना क्या है तुम्हें जीवन में? मगर तुम तो जुड़े हो सबके सब दुख के साथ, ऐसे पकड़ पकड़ के बैठे हो, जकड़ जकड़ के बैठे हो दुख को। तुम्हें आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है दुख के अंदर सबको। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे देखना पड़ेगा
कि हम खुद ही जाके चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हो भाई किसी भी दुख के साथ? तुमने कहा मेरी नौकरी चली गई सर। मैंने कहा मैं बोलता हूँ अक्सर ऐसे लोग आते हैं, नौकरी चली गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया। नौकरी चलेगी, बड़ी अच्छी बात हुई यार, कोई दिक्कत नहीं है। कमाने वाले तो मतलब जिसको कमाना होता है, या जिसको कोई भी कर्म करना होता है, क्या है ना, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक चीज बड़ी मतलब जिसको लेके मैं चिढ़ जाता हूँ या फूक जाता हूँ। ऐसा मेरे को बोलना नहीं चाहिए, चिढ़ जाता हूँ, फूक जाता हूँ। आप कहोगे गुरु जी आप तो गुरु, आप थोड़ा ना चिढ़ोगे फूकोगे। बुरी लगती है बातें। बहुत ज्यादा गलत चीजें पेनिट्रेट कर दी गई हैं हमारे सिस्टम के अंदर। ईगो नाम का बड़ा एक ऐसा शब्द है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि ये काम का तो छोटा है, ये काम बड़ा है। ठीक है ना? इवन तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इवन तक कुछ लोग तो ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है, ठीक है ना, ये जो बंदा हमसे बात कर रहा है, ठीक है ना, ये स्पिरिचुअल लोग हैं, ये भी गलत है। इनकी भी इमेज बड़ी खतरनाक तरीके से खराब है। ठीक है? और रही सही कसर, ये खराब होनी ही है, ये खराब होगी। ठीक है ना? इस बात को समझिए आप, ये खराब होनी है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो इन चीज़ों को हम अब धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं आपको खोल खोल के जब चीज़ें समझाऊंगा तो आप समझ पाएंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। आज ऑलरेडी हम लेट हैं। तो सब बड़ा ध्यान, मतलब कहते हैं ना, ध्यान को बिना ध्यान दिए ध्यान देंगे। ठीक है? आप सब लोग आराम से सुखासन पे बैठ जाइए, और सुखासन में बैठने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ये ध्यान मुद्रा होती है, इसको लगा लीजिए बिल्कुल आराम से। और कोई स्ट्रेस मत रखिए। ध्यान घटित होता है तो भी अच्छी बात है, ध्यान घटित नहीं होता तो भी अच्छी बात है। पर जब जब आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं, जब आप आराम से बैठते हैं ध्यान मुद्रा में, तो हमें सुखासन में बैठना है। सुखासन मतलब आलती पालती मार के आप लोग बैठिए, चैन चैन से बैठे, शांति से बैठिए। और करना क्या है आपको, केवल और केवल जो बौद्धिक प्रक्रियाएं हैं, उसमें एक बौद्धिक प्रक्रियाओं को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपके शरीर में जब आप बैठते हैं, तो एक तरह से जो भी सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, आप केवल ध्यान देने का काम कीजिए। आने दीजिए, सांस को जाने दीजिए। और क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा सजग करता हूँ। आई विल गिव यू सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच विल हेल्प यू। ये जो आपको जो पॉइंट्स है सारे, आपको मदद कैसे करने वाले हैं, जहाँ पर आप जो है अवेकन होंगे। अवेकनिंग यानी कि हमारा चीज़ों को देखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इनको देखने के लिए सिंपल सी बात है कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, आप केवल देखने का काम कीजिए। आराम से सुखासन पे बैठ जाइए, इस तरह से हाथों पे हाथ रख के बैठ जाइए। और हर चीज को जो भी इस समय आप देख पा रहे हैं, मानसिक तौर पे केवल देखिए। कभी सांस तेज है, कभी सांस धीमी है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप जब सांस लेते हैं, आपकी नासिकाओं द्वारा, आपके नॉस्ट्रिल्स द्वारा आपको टच करती है। कहाँ कहाँ पे टच कर रही है। और मजे की बात, जिसे कहते हैं ना, जब हम ध्यान की प्रक्रिया में उतरते हैं, ध्यान के प्रोसेस में उतरते हैं, तो होता क्या है, ऐसी बहुत सारी संवेदनाएं जो शरीर के अलग अलग भागों पे होती है, यानी कि आपके हाथों पे, पैरों पे, नाक पे, कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे भी कुछ एनर्जीज रुकी होती है, वहां पे संवेदनाएं शुरू होती हैं। अगर आपको संवेदनाएं महसूस होती हैं, केवल देखें, संवेदनाओं को देखें। समझ रहे हैं आप? देखें केवल संवेदनाओं को। सांस आ रही है, सांस जा रही है।
मन शांत करना है, और केवल अपनी सांस को देखना है। विचार, ऐसा लगता है कि जिस समय हम ध्यान करने बैठते हैं, मान लो लाखों विचार आ गए, आपको घेरेंगे। हमारा किसी भी विचार से कोई उलझाव नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि एक हाईवे के किनारे आप बैठे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, और आपको कोई लिफ्ट नहीं देने वाला, ये भी समझ लीजिए। या फिर यह समझ लीजिए कि एक नदी के किनारे बैठे हैं, पानी आ रहा है, पानी जा रहा है। अब ये नहीं है पानी आ रहा है पानी जा रहा है तो बिना तैयारी के आप उसमें कूद जाए। डूब के तो नहीं मरना हम सबको। हमें तो तैरना है जीवन के पूरे जीवन के, ये जो कहते हैं ना, एक सारे के सारे तंत्र को समझना है, सिस्टम को समझना है। ये जो सिस्टम है, हो कैसे रहा है, घटित कैसे हो रहा है। तो इसमें वैज्ञानिक तौर पे हमारे ऋषियों ने बड़ा अच्छा काम किया। तो इन्हीं विधियों को समझेंगे। अभी फिलहाल आज थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, तो अगले 10 मिनट के लिए अब हम लोग बिल्कुल शांत होने वाले हैं। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल अपनी सांस पे ध्यान देंगे। और जैसे ही आप सांस पे ध्यान देंगे, विचार घेरेंगे उनकी तरफ। बिल्कुल भी उनको सहज तरीके से देखो। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, संवेदनाएं आएंगी, संवेदनाएं जाएंगी। बस केवल देखने का काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बड़े शांत मन से। डूब जाइए अपनी सांसों के साथ। कभी सांस ऊंचल है, कभी सांस छिछली है, कभी सांस गहरी है। बहुत ध्यान से केवल सांस पे ध्यान दीजिए। बस बने रहें, अपनी सांसों के साथ केवल बने रहें, केवल बने रहें। देखना है मात्र, एक एक सांस टच कर रही है, छू रही है आपके नाक को, आ रही है, जा रही है। उस टच को महसूस कीजिए, संवेदनाओं को महसूस कीजिए, और देखने का काम कीजिए। जैसे जैसे आप देखते हैं,
अपनी सांस को, संवेदनाओं को स्वयं आप पाएंगे। केवल और केवल 30 से 40 सेकंड के अंदर हर संवेदना अपने आप शरीर को छोड़ के चली जाएगी, केवल देखने मात्र से। मन शांत हो रहा है, केवल देखना है। साक्षी भाव बड़ा जरूरी है। स्वयं स्वयं को देखने की जर्नी, यात्रा। सांसों को केवल देखें। विचार आपको बीच में से ध्यान के उठा के ले जाएंगे। विचारों में हमें नहीं फंसना। हमारा उलझाव किसी से भी नहीं है। बने रहें आराम से, बने रहें, बस सांस को देख रहे हैं। कहीं कहीं कैसी कैसी सांस ऊपर नीचे, गहरी, छिछली, फिर शरीर में हो रही संवेदनाएं, सबको देखेंगे। और देखने का मतलब ये नहीं है कि हम गुस्से से देखेंगे। हम साधक हैं और हमें साधना करनी है। बड़े प्यार से देखना है बस। भाव विभोर होके चेक कीजिए आज अपने पूरे शरीर को। चेक कीजिए, यानी कि देखिए, साक्षी भाव इसको बोलते हैं हम। खुद को देखना है। और देखने का आखिरकार और जरिया भी क्या ही है।
यही जरिया है कि जहाँ पे हम अपनी सांसों द्वारा अपने अंदर घटित हो रही सारी की सारी संवेदनाएं, ऊर्जाएं, उनको देखते हैं मात्र। बने रहिए बड़े ध्यान से। मन मन बहुत चालाक है। विचार फिर से घेर रहे हैं। दूर हो जाइए विचारों से। विचारों से दूर रहेंगे। विचारों को केवल देखेंगे। आने दीजिए। स्वागत कीजिए उनका। आने दीजिए। आने दीजिए। हजारों लाखों विचार आपको घेरते हैं। आने दीजिए उन्हें। सब, हर एक विचार का स्वागत है। पर केवल देखेंगे। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं 10 से लेके 1 तक गिनूंगा। मैं जैसे जैसे गिनता हूं, एक एक मेरा गिनने पे 10 से 1 तक जाने की जो यात्रा है, जो हर एक साधक है, वो और गहरा उतरेगा। सहज तरीके से, सजग होके। अवेयरनेस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आप समझ रहे हैं? अवेयरनेस। आपको केवल साक्षी भाव को उत्पन्न होना है, बाकी सब अपने आप घटित होगा। और ऐसा भी क्या ही घटित होना है। स्वयं को स्वयं से देखने की ये केवल यात्रा है। मन का शांत होना बहुत जरूरी है। तो मैं 10 से लेके 1 तक गिनता हूं। आप लोग बने रहिए। जैसे जैसे मैं 10 बोलूंगा, 9 बोलूंगा, 8 बोलूंगा, आप और गहरे उतरेंगे। बड़े ध्यान से, बड़े आनंद से। फेस पे हो सके तो एक प्यारी सी स्माइल भी रखा कीजिए ध्यान के दौरान। अच्छा रहता है। ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान की तरफ जब ध्यान करते हैं तो बिल्कुल सीरियस हो जाए। अरे इतना भी सीरियस नहीं होना। मौज में हो जाएगा सब। होते होते हो जाएगा सब। ऐसे समझिए। 10।
9। 8। बने रहें। बड़े मन शांत है। बहुत गहरी मौज है, मन शांत है। 7। छः। बस बने रहें। साक्षी भाव से केवल देखते रहें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। विचार घेरते हैं कभी कभी। विचारों को केवल देखेंगे। 5। मन बहुत शांत है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें उलझना नहीं है बस। हमारा ध्यान केवल सांसों पे है। ओछी सांस, छिछली सांस, गहरी सांस, आते हुए जाते हुए। जैसे घर में बच्चा खेल रहा है, मौज ले रहा है, उस हिसाब से देखिए मात्र। 4। बने रहे। बने रहे आराम से। 3। बिल्कुल आनंद पूर्वक बने रहें बस। केवल देखते रहें। 2। अभी मैंने एक बोला नहीं है। जब मैं एक बोलूंगा तो सभी साधक अपने दोनों हथेलियों को इसी तरह से एक दूसरे के पास लाएंगे और उसे रब करेंगे, रगड़ेंगे। जब मैं एक बोलूंगा, अभी मैंने बोला नहीं है। आप
बने रहें, केवल निर्देशों को फॉलो करें। और उसके बाद दोनों हथेलियों को आपस में रब करने के बाद, उनको रगड़ने के बाद, अच्छे से वार्म करने के बाद, जब पूरी हथेलियां गर्म हो जाती हैं आपकी, तो उसको अपनी दोनों आंखों पे ले जाके हम हथेलियों को रख देते हैं। मगर मैंने अभी एक नहीं बोला, अभी आप बने रहें बस। और जब मैं आपको बोलूंगा एक, तो उसके बाद भी आप बहुत ही ध्यान से दोनों हथेलियों को आसपास, कहते हैं, एक दूसरे के पास लेके जाएंगे। बने रहें, बने रहें। अंतिम कुछ क्षण बने रहें। एक, अब प्रत्येक साधक, हर एक साधक बहुत ही ध्यान से दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लेके जाएगा, और धीरे धीरे उसको इस तरह से रब करना है, बहुत ध्यान से, बड़े आनंद पूर्वक कीजिए आप। और उसके बाद दोनों हाथ अपनी आंखों के ऊपर लेके जाने हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए, और बिल्कुल शांत मन से आंखें खोल के आज के दिन की शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम ध्यान की प्रक्रिया को जब संपन्न कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो हम ओम गण गणपते नमः इस मंत्र के साथ आज के दिन का हम शुरुआत करेंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, बड़े शांत मन से। तो कोई भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो बताएं। आज तो मुझे, सही बात बताऊं तो, ऐसा लग रहा है आज हमारे गायत्री जी बहुत नाराज है। सही बताऊं तो, नहीं तो गायत्री जी तो हमेशा हंसते रहते हैं। आप सब लोग भी जो हैं, बड़े, चीजों को एकदम इतना सीरियस नहीं लेना है, ठीक है ना। ध्यान भी घटते घटते घट जाएगा, जीवन भी होते होते हो ही रहा है। समझ रहे हो आप, सब चीजें चल रही हैं, हो रही हैं, इतना स्ट्रेस काय को लेना है, ये बताइए। पूजा जी, ज्योति जी, जो भी लोग यहाँ पे भी बैठे हैं, आप लोग आज आए हैं, सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद तो है ही है। पर आप लोगों को कोई प्रश्न है, कोई बातें, कुछ बातें करना चाहें? अनुज जी और गायत्री जी तो हमारे से बातें करते रहते हैं, और भी किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई विचार है, तो बताएं प्लीज। बोलिए, खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बात करना चाहते हैं तो बताएं। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा टीचर बन गया हूँ आप लोगों का। कोई भी प्रश्न नहीं है?
थिंक कुछ। ज्योति जी कुछ बोलना चाह रही हैं, अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। अच्छा, तो म्यूट हम कर सकते हैं अनुज जी यहाँ से। सर इनके नाम के ऊपर साइड में 3 डॉट आ रहे हैं, उसमें अगर ऑप्शन आ रहा है आपके पास अनम्यूट करने का। हाँ, तो आया तो है, आस्क टू अनम्यूट। आस्क टू अनम्यूट तो मैंने उनको कर दिया, तो मगर फिर भी हो नहीं पा रहा है यहाँ से। बस ज्योति जी, आप जो हैं वो, एक बटन होता है बगल में, उसको दबा देंगे तो हो जाएगा। वो माइक जैसा बटन का साइन होता है, उसको दबाएं। और और सर पार्टिसिपेंट्स में एक बार जाके, जहाँ नाम आ रहे हैं साइड में, वहाँ पे एक बार आप ट्राई करिए, अगर म्यूट अनम्यूट कर पाते हैं ज्योति जी को तो। अच्छा, वो पूछना चाह रहे हैं कुछ। अच्छा, नहीं, यहाँ से मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, परंतु बटन पे भी आस्क टू अनम्यूट आ रहा है। हाँ तो अनम्यूट आ रहा है। ठीक है हाँ, सर। इसका मतलब तो म्यूट। ज्योति जी आप फोन कर लीजिए गायत्री जी को, गायत्री जी के मैक से सुन लेंगे, फोन से सुन लेंगे, अगर ऐसा है तो। आस्क टू अनम्यूट, मैंने सबको आस्क टू अनम्यूट कर दिया, सबके सबके अनम्यूट कर दिए। वो भी एक ऑप्शन आ रहा है। एक ही हमारे साथ ओप्पो भी बैठे हैं, ओप्पो CH CPH। मतलब जिसके भी कोई भी प्रश्न है तो बात कीजिए, क्योंकि चीज़ों को समझना, साक्षी भाव से देखना बड़ा जरूरी होता है। हो गई अनम्यूट, हो गई मैम, ज्योति मैम हो गई अनम्यूट। हो गए? अरे बहुत अच्छा, बात कीजिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बताइए, कोई ऐसी बात नहीं है। अनम्यूट तो हो गई, आवाज़ नहीं आ रही लेकिन। किसी भी साधक के कोई प्रश्न है तो बताएं, हम लोग चर्चा कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। गायत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये सर नहीं। गायत्री जी, आप जो है डांट दिया करो, अगर कोई गलती वलती हो जाती है ना, यहाँ पे सबको, आपका पूरा राइट है। ठीक है ना? अनुज तो आपकी डांट खा ही लेता है, मैं भी खा लेता हूँ, हम दोनों को तो आदत है, बाकी सबको भी डांट दिया करो आप, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। और किसी के कोई प्रश्न हो, ज्योति जी, पूजा जी, या कोई भी व्यक्ति, कोई मन में डाउट है, देखिए क्या है ना कि बड़ा छोटा सा एक 45-50 मिनट की विंडो होती है सुबह के समय में, जिसको हम यूज करते हैं। मैं वैसे 4:15 बजे लगभग के उठ जाता हूँ जनरली। मैं मगर आप लोगों को नहीं बोलता किसी को, नहीं तो सर आज तुम तो फिर बोलोगे कि गुरुजी तो पीछे ही पड़ गए, कि पहले 6 बजे का लालच दे के हमारे को 6:15 तक लेके आए, और ये अभी पीछे और जाने की बात कर रहे हैं। तो 4, 4:30 तो उठ नहीं पाएंगे आप लोग। कोशिश कीजिए, उठ सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, धीरे धीरे चीजें करेंगे। परंतु ये जो प्रारंभिक साधना है, आइडली ये साधना ऐसे होनी चाहिए कि आप लोग यहाँ पे आए, और शिविर होते हैं गुरुकुल के, उन शिविर के अंदर आप बैठें, और फिर जो साधना होती है सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, गहरी साधना, केवल ध्यान, बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, वो सब करेंगे अभी धीरे धीरे। पहले आप समझिए कि ये चीजें आखिरकार किस तरह से आपको मदद करने वाली हैं आपके जीवन में, कैसी चीजें जो हैं वो एक तरह से आपको सपोर्ट करेंगी। ठीक है, तो फिर आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। मेरे को तो बहुत सारी बातें करनी होती हैं, मैं तो खैर इन द सेंस, मेरा मन तो रहता है मैं आपसे बहुत सारी बातें करूं, बहुत सारी बातें समझाऊं, पर अभी आप लोगों को सबको सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है, और दिनचर्या के काम होते हैं, तो आप लोग कीजिए। और थर्सडे की क्लास आइए, थर्सडे की क्लास में पूरा का पूरा जो चक्रा सीरीज है उसको पूरा खोल देंगे। अभी ये जो ध्यान के जो डिसकनेक्शन बीच बीच में, जो मुझे आपके भाव से, आपके फेसेस से पता लग जाते हैं, ठीक है ना, कहाँ आप फंस रहे हो, केवल इसलिए कैमरा ऑन करवाता हूँ आप लोगों का मैं, केवल इतने से पता लग जाता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि वो सारे कनेक्शंस, वो जो सारे डॉट्स हैं सब कनेक्ट करूँगा। चक्रा साइंस की क्लासेस शुरू कर रहे हैं इस हफ्ते से। ज्योतिष वास्तुशास्त्र ऑलरेडी चल रहा है, MA BA इन एस्ट्रोलॉजी,
पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, इन सब में उतरने के लिए आप लोग जुड़ने की कोशिश कीजिए। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम यानी कि भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, परंतु हमारे हाथ से जा चुका है। ज्योति जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए प्लीज ना, ज्योति जी बोलिए। बताइए बताएं। आवाज नहीं होता। ज्योति आवाज येत नाहीये तुझा अजिबात. मैम फोन कर लीजिए अगर पॉसिबल हो तो। गायत्री जी कैसे बात करेंगे, ज्योति तुमचा आवाज आयला नाही, ऐसे बोलेंगे। मैं मराठी, आवाज येत नाहीये. तुमचा तुमचा आवाज आत येत नाही, नाहीये. घेत नाही, येत घेत नाही. घेत नाही, तुमचा आवाज घेत नाही, ऐसा बोलते हैं। मैं आई एम ट्राइंग टू लर्न मराठी, मुझे मराठी सीखनी है अभी। मैं आजकल मराठी पे बड़ा फोकस करता हूँ। मी मराठी शिकत शिकत आहे, है ना। धीरे धीरे सीखूंगा। तो सर ये जो मेरी फ्रेंड है ना पूजा दलवी, हम्म। ये बात ही नहीं करती है सर. बहुत शांत है, बहुत शांत. बहुत ही ज्यादा शांत. हम लोग स्कूल फ्रेंड हैं सर. अरे अरे पता नहीं, बचपन मेरा तो ये मन कर रहा है कि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि कहीं ना जी कहीं सर. अगर वो मेरे से बात कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी शांति शायद हमारे पास आ जाए, ट्रैवल होके। ये जो बहुत शांति शांत है. है, ये शांति बड़ी प्यारी चीज है। मेंटल पीस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। ये ट्रैवल करती है मानसिक तौर पे। न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स हमारे मानसिक तौर पे जो न्यूरॉन्स हैं, ये शांत होते जाते हैं। अनुज, तुम्हारा जब पहला दिन था गुरुकुल में और आज का दिन है, थोड़ा बहुत तो कुछ फर्क पड़ा होगा तुम्हारे जीवन में। सर बहुत ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत तो पड़ा होगा, चलो ज्यादा को हम्म। छोड़ दो, थोड़ा बहुत तो पड़ा ही पड़े हाँ हाँ होगा। जी सर, जी जी। चीजें समझ आई होंगी, रास्ते खुले होंगे, बातें ओपन हुई होंगी। एक अलग ही स्वरूप और आनंद है जीवन का, है ना। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आप ज्योति जी, पूजा जी के क्वेश्चंस गायत्री जी आप ले लीजिए उनसे, और मेरे को यस ना सर. वॉइस मैसेज बना के भेज दीजिए इन पर्सन। ठीक है, यस और भी सर. किसी व्यक्ति के कोई प्रश्न है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके हमारे से जुड़ने की कोशिश कीजिए। लिंक जो है हमसे ले लीजिए, और इस लिंक के द्वारा, और इसका सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई, वैसे देखकर देखा जाए तो लाखों करोड़ों रुपए के सेशंस हैं हमारे, ठीक है ना। बहुत महंगे सेशंस है पर अभी मुफ्त है। एंजॉय कीजिए, आनंद कीजिए, और सारे जीवन मुफ्त ही रहने वाले वैसे तो, पर वैल्यू जो है वो बड़ी गहरी चीज होती है। ठीक है, चलिए आज के सेशन को फिर यहीं विराम देते हैं हम सब लोग। ठीक है, हम लोग कल सुबह 6:15 पे फिर से मिलने वाले हैं, पूरी एनर्जी के साथ। सबने आना है। लिंक जो है, जिसको नहीं है जिसके पास, कमेंट सेक्शन में लिख दो, वी विल सेंड द लिंक। और उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक मिलेगा। और इन सेशंस के साथ जुड़िए, आरबीजे वैदिक गुरुकुल के साथ जुड़िए, ज्योतिष को अपने जीवन में उतारिए। और सबसे बड़ी बात है, हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को वापस लेके आने का एक ही हमारा ऑब्जेक्टिव है, और हम बहुत ही, अगेन मैं बोलूँगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको वापस से लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आरबीजे वैदिक गुरुकुल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और हम कल सुबह 6:15 पे फिर से मिलने जा रहे हैं। कृपया करके आइए, और भी लोगों को प्रेरित कीजिए, उनको बोलिए आए जुड़े गुरुकुल के साथ। धन्यवाद।